राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें तो सबसे पहला एक दुर्ग आता है बटनेर का दुर्ग, कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। प्रश्न सीधे आते हैं कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहला जो बटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़ में, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, जयपुर में 4 दुर्ग है, जैसे कि सबसे पहले आमेर दुर्ग जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, चौमू का किला जयपुर में, और नाहरगढ़ दुर्ग भी कहाँ है, जयपुर जिले में। उसके बाद में दौसा का दुर्ग कहाँ है, तो दौसे जिले में। शेरगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये धौलपुर जिले में। उसके बाद में आगे बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग जो कि शाहबाद बारा में भी स्थित है, तो दोनों को याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद में स्थित है। असलगढ़ और बसंतगढ़ दुर्ग की बात करें तो सिरोही जिले में। और जूनागढ़, भौमर दुर्ग और शिवाना दुर्ग ये कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। स्वर्णगिरी दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर में। और जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो बीकानेर जिले में स्थित है। उसके बाद में और बात करेंगे लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की बात करें तो सीकर में। बालादुर्ग और कांकनवाड़ी दुर्ग की बात करें तो अलवर जिले में। लोहागढ़ और बयाना दुर्ग की बात करें तो भरतपुर जिले में। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में। और गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है, तो ये गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है, झालावाड़ में। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, चित्तौड़ और भैंसोड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये दोनों चित्तौड़गढ़ में। सज्जनगढ़ दुर्ग की बात करें तो उदयपुर में। और स्वर्णगिरी या भादराजुन दुर्ग की बात करें तो जालौर में। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो जोधपुर जिले में। और तारागढ़, मैगजीन और टॉडगढ़ दुर्ग की बात करें तो अजमेर में। चूरू का किला कहाँ पर है, तो चूरू जिले में, तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में हमारा जो सबसे पहला दुर्ग आता है चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। सबसे पहला जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो दानवन श्रेणी के दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी का दुर्ग, मतलब चित्तौड़ ऐसा दुर्ग जो सभी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। इसके निर्माता की बात करें चित्रांग मौर्य राजा चित्रांग मौर्य थे। इसके निर्माता कौन थे, चित्रांग मौर्य। प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार स्थित की बात करती मेषा पठार पर, चित्तौड़गढ़ कौन से पठार पर, तो मेषा पठार पर। गंभीरी और बेडस नदी के संगम पर, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में। और इसकी जो आकृति है वेल मछली के समान है, इसकी आकृति किसके समान है, वेल मछली के समान। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को। दूसरा, गढ़ का सिरमौर भी किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को। और तीसरा, इसको कहते हैं चित्रकूट दुर्ग भी किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। आगे बात करेंगे इस दुर्ग की जो परिधि है लगभग 13 किलोमीटर, मतलब दुर्ग की परिधि कितनी है, 13 किलोमीटर, ये चीज़ याद रखनी है। इसमें कहावत भी है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मेवाड़ के जो गुहिल वंश शासक थे बप्पा रावल, कौन से रावल, बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो शासक थे बप्पा रावल ने किसको पराजित किया था, मौर्य शासक मान मौर्य को 734 ईस्वी में परास्त कर इस दुर्ग पर क्या किया था, अधिकार किया था। राजस्थान के दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये चीज भी याद रखना है। और राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है तो वो कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में ये दिल्ली मालवा मार्ग पर स्थित है, दिल्ली और मालवा मार्ग पर ये दुर्ग स्थित है। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें कौन कौन से स्थापत्य बने हुए, जैसे कि सबसे पहले अदब जी का मंदिर कहाँ बना है, इसी दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में। रानी पद्मिनी का महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। घोड़ा बादल महल की बात करें चित्तौड़गढ़ में। कालिका माता मंदिर इसी दुर्ग में बना हुआ है। सूरज कुंड, समदेश्वर मंदिर, जयमल फत्ता की छतरिया, प्रश्न आ सकता है कि जयमल फत्ता की छतरिया कहाँ बनी है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तुलजा माता मंदिर की बात करें चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में। सप्तबिच्छ देवरी भी बात करें जैन मंदिर, ये भी यहीं पर बना है। श्रृंगार चवरी जैन मंदिर भी कहाँ बना है, चित्तौड़गढ़ में। लाखोटा की बारी भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कल्ला राठौड़ की छतरी की बात करें, कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और संत रेदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में। रावत बाघ सिंह का स्मारक भी कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। नवलखा भंडार की बात करें तो ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। उसके बाद में शांत प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ में कितने प्रवेश द्वार है, शांत प्रवेश द्वार कितने हैं, 7, जिसमें कि सबसे पहला जो मुख्य है वो पहला प्रवेश द्वार की बात करें तो पाडन पॉल, कौन सा पॉल है, पाडन पॉल। दूसरा है भैरव पॉल, तीसरा हनुमान पॉल, चौथा है गणेश पॉल, पांचवा जोड़ला पॉल, छठा लक्ष्मण पॉल और सातवां राम पॉल, ये भी याद रखना है। जलापूर्ति के स्रोत की बात करें तो रत्नेश्वर तालाब बना हुआ है, कुंभ सागर, गोमुख झरना, हाथीकुंड, भीमरथ तालाब और जालीबाग तालाब, ये सब यहाँ पर जल स्रोत है। उसके बाद में जो प्रमुख एक स्तंभ आता है इसी दुर्ग में बना हुआ है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भी एक्स्ट्रा टॉपिक है, जहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे कि इसको कहते हैं विष्णु स्तंभ। विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, विष्णु स्तंभ। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके जो निर्माता है महाराणा कुंभा, और इसकी प्रेरणा किससे मिली थी, बयाना के विष्णु स्तंभ से कुंभा को प्रेरणा मिली थी। वास्तुकार की बात करें जो जैता, नापा, पोमा, पुंजा, भूमि और बलराज इसके क्या थे, वास्तुकार थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की बात करें तो कवि अत्रि और बाद में महेश भट्ट के द्वारा की गई। इसका जीर्णोद्वार की बात करें तो महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका वापस जीर्णोद्वार किया गया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर
के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। 1440 से 1448 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य किया गया। ये 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला? 9 मंजिला इमारत है। 30 फीट चौड़ा है। 30 फीट तो क्या है? चौड़ा है और 122 फीट ऊंचा है। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ कितनी है? 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसके चारों ओर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां भी बनी हुई, मतलब इसके चारों ओर जो है भगवान विष्णु की मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है ना, अवतारों की मूर्तियां। अब इसमें बात करें तो सीवी वैद्य ने कहा था इसे विष्णु स्तंभ। सीवी वैद्य ने इसको क्या कहा था? विष्णु स्तंभ है। उपेंद्र नाथ डे ने कहा था इसे विष्णु ध्वज की संज्ञा दी। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था लोक जीवन का रंगमंच है। आरपी व्यास ने कहा था हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है। और फर्ग्यूसन ने कहा था टार्जन टावर इंग्लैंड से इसकी क्या की थी? तुलना की थी। दूसरा जो स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये 7 मंजिला। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। इसके निर्माणकर्ता बगेरवाल जैन जीजा थे। बगेरवाल जैन जीजा ने इसका निर्माण कार्य किया 10वीं से 13वीं सदी के बीच में और समर्पित भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साखे हुए। कितने साखे? 3 साखे, जिसमें कि जो सबसे पहला साका हुआ था 1303 में। किसका हुआ था? 1303 में। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक थे राणा रतन सिंह। शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। केसरिया की बात करें तो केसरिया जो है राणा रतन सिंह गोरा बादल ने किया था। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका नाम परिवर्तन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, खिजराबाद इसका क्या रखा था? नाम रखा था। उसके बाद में दूसरे साके की बात करें जो दूसरा साका हुआ था 1535 में। कब हुआ था? 1535 में। आक्रमण किया था बहादुर शाह, गुजरात के सुल्तान थे। शासक थे विक्रमादित्य। और जौहर किया था रानी कर्मावती ने। किसने किया था? रानी कर्मावती ने। और केसरिया की बात करें तो देवलिया के रावत बाग सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। बहादुर शाह ने अपने सेनापति रूमी खां को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। किसको सौंपा था? रूमी खां को। और इसी युद्ध में रानी कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। जो रानी कर्मावती थी तो जो मुगल शासक थे, मुगल बादशाह जो थे, हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। तीसरे साके की बात करें तो 1568 में अकबर ने आक्रमण किया और शासक थे राणा उदय सिंह। केसरिया की बात करें तो जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया ने केसरिया किया था। नवलखा बुर्ज जो है बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग इसी किले में है। तो ये हमारा टॉपिक था राजस्थान का जो प्रमुख दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। थैंक यू।